तो लेट स्टार्ट, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते। तो जैसा कि आपने कल की क्लास में देखा था, हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा, हमने बहुत सारे एलिमेंट पे ध्यान दिए। तो हम इसके आगे और आगे देखेंगे। तो जस्ट शेयर माय स्क्रीन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप बस बने रहिएगा। तो चलिए, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया और सबसे पहले ओपन करता हूँ मैं अपना कैनवा। तो जस्ट ये अभी हम एक किसी के लिए, क्लाइंट के लिए अभी लोगो डिजाइन कर रहे हैं। तो जस्ट जैसी आप जब इसको पूरा सीख जाते हो तो फिर हम इसके बाद आपको भी इसका काम देंगे। तो चलिए, तो ये हमने कैनवा का इंटरफेस ओपन कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको डिजाइनिंग करना है, तो हम इसके ऊपर थे अभी। इसके ऊपर मैं आपको बता रहा था कि कैसे क्या एलिमेंट का हम यूज करके अपने डिजाइन को अच्छे से बना सकते हैं। तो कल हमने बहुत सारी चीजों को सीखा, बहुत सारी चीजों को लर्न किया। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा उन सारी चीजों का, कि कैसे आपने ये डिजाइन टूल का यूज करना है, कैसे एलिमेंट का यूज करना है। ये अभी सारी चीजें अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कल हमने इतना देख लिया था कि ये डिजिटल, जैसे इसको अगर ओपन करते तो यहाँ कौन कौन से फॉन्ट खुल के आते हैं, और इमेज को करते तो कौन कौन से फॉन्ट यहाँ पे खुल के आते हैं। बाकी आप इसको और खुद से एक्सप्लेन कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको और अच्छे से ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो चलिए, हम अब आगे की ओर बढ़ते। कल हमने यहाँ तक देख लिया था कैसे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था, आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आके remove.bg पे आना है, रिमूव बीजी पर। जैसे आप रिमूव बीजी पर जाते हो, एक वेबसाइट आती है remove.bg। जैसे आप यहाँ पे जाते हो तो बस जस्ट यहाँ पे अपनी फोटो को अपलोड कर देना। जैसे आप अपनी फोटो को, कोई भी जो फोटो है यहाँ से आप अपलोड करते हो, जस्ट लाइक हम, जैसे ये फोटो है, जैसे हमने फोटो को अपलोड किया और जस्ट वन क्लिक में इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने अपलोड किया, ये देख सकते हैं आप, पूरा एकदम क्लीन इसका पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। जैसे बैकग्राउंड रिमूव हो गया, यहाँ से इसको सिंपल सा डाउनलोड कर लीजिए, फ्री डाउनलोड कर लिया तो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव वाली फोटो आ गई। ठीक है, अब इसको कैनवा में कैसे लेना है, तो कैनवा में सिंपल जाके आपको अपलोड पे आना है, अपलोड पे आके ऐसे अपलोड कर दीजिएगा, तो आपकी बिना बैकग्राउंड वाली जो भी इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से आपको काम करना है। तो चलिए, अब हमने सारी चीजें देख ली थी, बैकग्राउंड कैसे हटाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ हमारा जो इम्पोर्टेंट जो चीज रह गई थी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं अब। चलिए, जैसे इमेज है और कुछ बाकी एडिट का हमने देख लिया था। एडिट पे बहुत सारे इसमें फंक्शन होते हैं, जैसे आप इसमें अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, जो जो आपको फ्री टूल मिलेंगे, आप ये बहुत सारे ऐप्स है इसमें, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा खुद से, तभी आप इसको बेटर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, कुछ कलर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कलर कोड ये है जो इस इमेज में जो कलर यूज हुए ना, ये वो कलर यहाँ पे दिखाते हैं। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका कलर चेंज करने से ये कलर को ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे देखो, हम इसका कलर चेंज करेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं हो पाता, तो आप इसलिए इसका कलर मत चेंज कीजिएगा। देखो, इसके हम जैकेट का कलर हम चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये इमेज को थोड़ा क्या कर देता है, इसकी क्वालिटी को खराब कर देता है। इसलिए जैसा ऑलरेडी पहले था इसको आपको वैसा ही रखना है। ठीक है, चलो, हमने इसको अंडू कर दिया। ये दो बटन होते हैं, एक होता है अंडू का और एक होता है रीडू का। इससे आप बैक जा सकते हो, जो आपने, अगर मान लीजिए आपने कुछ स्टेप कर दिया और स्टेप से आपके से कुछ गलती हो गई, जैसे फोटो यहाँ से यहाँ हो गया, अब आप चाहते हो कि फोटो ये वहीं पे जगह पे आ जाए, तो आप इसको जस्ट अंडू कर दोगे तो ये पीछे बैक हो जाता है। ठीक है, अंडू और रीडू आपको ऑलरेडी पता है। अब अगला आता है यहाँ पे बॉर्डर। अगर आप चाहते हो कि इस पे बॉर्डर लगाना, जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, ये अपनी कोई भी हम इमेज ले लेते हैं, यहाँ से हम जाते हैं, जैसे हमने इमेज ली, अभी ये इमेज के ऊपर है, हमको एक चाहिए कि एक बॉर्डर होना, तो हम बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, ये बॉर्डर पे जाएंगे और एक बॉर्डर को ले लेंगे। इसकी ब्राइट हम ये बढ़ा सकते हैं। ये आपने पासवर्ड साइज फोटो में देखा होगा, जब आपकी पासवर्ड साइज फोटो बनती है तो इस प्रकार से ये आजू बाजू जो बॉर्डर यहाँ पे लगाई जाती है। आप चाहते हैं बॉर्डर का कलर चेंज करना, तो आप यहाँ से जाके अपने बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। ये आपको दिख रहा है बॉर्डर कलर लिखा है इस पे, जैसे देखो इस पे क्लिक किया, ये देखो ये खुला है बॉर्डर कलर। जैसे आप बॉर्डर कलर पे आते हो, कौन सा आपको बॉर्डर कलर होना, व्हाइट होना, रेड होना, जैसा भी आपको बॉर्डर का कलर होना, ग्रेडियंट में होना, जैसा भी जो भी होना आपको, आप अपने हिसाब से अपना वो बॉर्डर का कलर रख सकते हो। अगर आप चाहते हो सर हमको पूरा ये प्लेन वाला सॉलिड वाला नहीं होना, कुछ अलग डॉट वाला होना, तो आप ये डैश वाला लगा सकते हो। ये देखो ये डैश वाला भी है। दूसरा आप लेना चाहो उससे कम डैश वाला, ये भी है। ठीक है, और तीसरा नंबर पे ये आता है। तो अधिकतर तो बहुत सारी जगहों पे इसका भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको लग रहा है इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई, यहाँ से थिकनेस कम कर दो।
ठीक है, ये मैं आपको वही चीजें सिखा रहा हूँ, जब आप किसी क्लाइंट के लिए जब डिजाइन बनाओगे ना, तब आपको यही चीज करना पड़ेगा। मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखाऊंगा क्या जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपको सिर्फ वही सिखाऊंगा जिससे आप पैसा कमा सकते हो, क्लाइंट के लिए वर्क कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ये होता है कर्व। अगर आप चाहते हो कि सर ये जो इसका जो इसका जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर ये राउंडेड हो जाए, तो राउंड कैसे हो गए? आपको सिंपल क्लिक करना है फोटो के ऊपर, ये राउंड ये जाना है कॉर्नर राउंडिंग के ऊपर। जैसे आप कॉर्नर राउंडिंग के ऊपर जाते हो, तो इसको आप थोड़ा सा देखो राउंड करोगे, देखिए कितना प्यारा सा ये राउंड हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये कितना प्यारा सा ये लगता है। ठीक है, अब इसका आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आप कोई बैनर बना रहे हो, बैनर में कहीं इसको साइड में कुछ लगाना है, किधर लगाना है, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा ये इफेक्ट अपने को डिजाइन में मिलता है इससे। ठीक है, अब अगला आता है फ्लिप का। अगर आप चाहते हो कि सर ये जो फोटो है फ्लिप हो सकती है क्या, तो हाँ ये फ्लिप भी हो सकती है। अगर आप चाहते हो इसको फ्लिप करना, तो यहाँ से बस आप जस्ट फ्लिप पे जाना है। अगर आप चाहते हो फोटो ऊपर नीचे हो जाए, तो ये देखो ये ऊपर नीचे हो गई। आजू इधर उधर करना है, लेफ्ट राइट, देखो। ठीक है, इसका एंगल चेंज हो रहा है, फेस का एंगल चेंज हो जाता है। अगला आता है यहाँ से क्रॉप आता है। क्रॉप तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो जैसा हमको क्रॉप रखना है वैसा हम क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप तो हम सिंपल यहाँ पे 6 पॉइंट आ जाते हैं, जिस प्रकार हमको क्रॉप करना है उस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगला होता है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप चाहते हो कि सर ये जो जो फोटो है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी कम होना चाहिए, मतलब इतना डार्क नहीं दिखना चाहिए, तो हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। अभी पूरा 100 है, इसको जैसे हम कम करते तो देखिए इसके ट्रांसपेरेंसी कम होते गई। ठीक है, देखो अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये कलर के अंदर छुप चुका है, फिर इस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी कम होती है। देखिए इसकी हम ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं इस फोटो की, देखो अब आपको ये अलग ही लगेगा। ठीक है, अभी ऐसा लगेगा कि ये कलर के अंदर ही ये मिक्स हो चुका है, या फिर कलर के अंदर ये चला गया ये। तो इससे होता है इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम ज्यादा कर सकते हैं फोटो की। तो जैसा भी आपको ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज्यादा रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, अगला रहता है एनिमेशन। इसमें भी आप बहुत सारे एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे देखो कुछ टाइप के, ये देखो ये एक एनिमेशन हो गया। जब आप कोई रील बना रहे होते या फिर कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन टाइप में कुछ भी बना रहे होते, या फिर अपनी खुद की कुछ अच्छी वीडियो बनाना चाह रहे होते, तो ये जितने भी एनिमेशन है आपको बहुत सारे यूज में आएंगे। देख सकते हैं आप बहुत सारे एनिमेशन है। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा फोटो के ऊपर एनिमेशन लगे रहते हैं, फोटो यहाँ से उठ के यहाँ आते। ये देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे एनिमेशन हमको दिखाई देते। ये देखो ये वाला एनिमेशन देखिए, ये लेफ्ट से राइट आता है। ठीक है, ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर जाता है ये। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ये स्लाइड हुआ। ये देखिए ये हुआ ब्लिंक हुआ, ये पॉपअप हुआ, देखिए। ठीक है, ये वाइप हुआ, ये देखिए ये ब्लर हो जाता, ब्लर से एकदम वो हो जाता है, ये देखिए। मतलब बहुत प्यारे प्यारे यहाँ से अपने को एनिमेशन मिलते हैं। ठीक है, जो आप अपने रील में इसका यूज करके बहुत बढ़िया से आप अच्छे से अपनी रील को बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको बनाना है। जस्ट सॉरी, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा है, ये ब्लिंक हो रहा है, ये राउंडेड होता है। ठीक है, जैसा आप अपने एनिमेशन में लगाना चाहते हो, आप कोई भी एनिमेशन अपनी फोटो के ऊपर सिंपल सा जाके ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन जैसा मैंने बताया था लेयर पे बनती है, तो लेयर यहाँ पे 2 लेयर है, एक पीछे का बैकग्राउंड है उसके ऊपर फोटो है। तो आप जैसी लेयर बनाना चाहते हो आप वैसी लेयर बना सकते हो। तो चलिए हमारे ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, फोटो ये जितने की ऊपर के जितने भी डिस्क्रिप्शन है ये सब पूरे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे डिजाइन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझते हैं। जैसे हम डिजाइन पे जाते हैं, अब हमको चाहते हैं कि हमने अभी वाला डिजाइन बना रहे थे डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम दूसरा डिजाइन बनाना है हमको। अब अचानक से दूसरे क्लाइंट आ गए, दूसरे क्लाइंट का अलग डिजाइन बनाना है, तो अलग डिजाइन हम बनाएंगे। तो उसके लिए जैसे हमको मोबाइल शॉप की कोई डिजाइन बनाना है, तो मोबाइल शॉप बस कीवर्ड डालेंगे और देखो कितने शानदार शानदार यहाँ पे अपने पास ये आ जाते हैं। अब आप किसके लिए भी जो भी डिजाइन बनाना है बस यहाँ पे आके सिंपल सा चेंज कर दीजिए। अगर आप चाहते हो सर ये फोटो हमको याली नहीं लगाना है, फोटो दूसरी लगाना है, तो सिंपल सा इस पे क्लिक करो, या डिलीट का ऑप्शन आएगा डिलीट कर दो। ये फोटो हटाना है, सिंपल सा हट से डिलीट कर दो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अब फोटो कहाँ से लाएगी, तो एक तो फोटो आपको यहाँ से मिल जाएगी, दूसरा एलिमेंट में। एलिमेंट ये होता है यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, आपको ग्राफिक में जो भी यूज करना है, जो भी शेप यूज करना है, देखो यहाँ पे बहुत सारे शेप मिल जाते हैं। आप कोई भी शेप का इसमें यूज कर सकते हो अपने डिजाइनिंग में। ठीक है, आपको फ्रेम मिल जाती है, देखो फ्रेम मिल जाएगी, एरो मिल जाएगा, लोगो मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगी, शेप सर्कल स्क्वायर हार्ट, ये ग्रेडियंट फ्लावर स्टार बॉर्डर, शेप पेपर रेक्टेंगल बॉक्स टेक्सचर फोटो फोन
लोकेशन, स्टार, ब्लर, सन, बैनर, फ्रेम, मतलब एनीथिंग यहाँ पे आप कुछ भी, आपको कुछ भी होना सब मिल जाएगा। अगर आपको कोई मोबाइल होना तो देखो मोबाइल मिल जाएगा अपने को। ये एलिमेंट है, ठीक है, डिजाइन अलग है, एलिमेंट अलग है। एलिमेंट में अपने को सिर्फ ग्राफिक मिलते हैं, ठीक है। सीओल में गए, ग्राफिक में आ गए। देखो अब हमको कौन सा फोन होना, तो जो भी हमको फोन होना वो फोन हम ले लेंगे ग्राफिक वाला, ठीक है, और अपने इसमें लगा देंगे हम हमारे डिजाइन में। तो जो भी हमको अच्छा लगे वो हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो लाइक एग्जांपल कोई भी हम अभी ले रहे, जैसे हमने ये लिया, ठीक है, ये लेके यहाँ पे इधर लगा दिया ऐसा। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी अच्छा ले सकते हो, ठीक है। तो ये एलिमेंट का काम होता है। एलिमेंट में अपने को बहुत सारी चीजें मिलती है। यहाँ से जैसा जैसा हम देखेंगे हमको बहुत सारी चीज मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे एक सर्कल होना, तो सर्कल कैसे मिलेगा? सिंपल सा आप एलिमेंट पे जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे सर्कल, सर्कल, ठीक है। जैसे आपने सर्कल सर्च किया, देखो सर्कल आ गए। बहुत सारे यहाँ पे सर्कल मिल जाएंगे आपको। अब जो भी सर्कल का आपको अपने डिजाइन में यूज करना है आप वो सर्कल ले लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपको चमकता हुआ सर्कल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नियोन सर्कल। नियोन में अभी आपको आगे आने वाली क्लास में सिखा होगा कि नियोन क्या होता है, और 2D लोगो क्या होता है, 3D लोगो क्या होता है, सारी चीज एवरीथिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा होगा, ठीक है। तो अभी आप बने रहिएगा। तो चलिए देखिए, अपने को सर्कल होना, हम सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो सर हमको सर्कल नहीं होना, हमको रेक्टेंगल होना, तो बस हम क्या डालेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप डालेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा। अब जो भी रेक्टेंगल हमको होना वो रेक्टेंगल हम ले सकते हैं अपने डिजाइनिंग में, ठीक है। जैसा भी हमको जो भी हमको लग रहा है ये हमको रेक्टेंगल लेना है, तो ये रेक्टेंगल हमने ले लिया। हम चाहते हैं फोटो अपने मोबाइल के पीछे चले आए, यहाँ पे जस्ट आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे लेयर आ जाएगा, यहाँ पे इसको सेंड बैकवर्ड कर देना है। तो जैसे आपने सेंड बैकवर्ड किया तो देखो पीछे चला गया, सब बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ऐसा। तो जैसा भी कुछ भी आप इसमें शेप में कुछ भी आपको मंगवाना है, आपने देखा होगा ऊपर जो झालर लटके हुए रहते वो झालर कैसे आते, ये आपने देखा होगा डिजाइनिंग बनी होती है। तो देखो सिंपल हम करते झालर भी अगर लिखते झालर, अभी मैंने तो गलत समझ लिया। सिंपल हम यहाँ पे टाइप करते हैं फ्लावर, फ्लावर बॉर्डर, ठीक है। फ्लावर बॉर्डर हमने सर्च किया तो देखो कितने सारे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट आपने उसमें देखा होगा जो इनविटेशन कार्ड बनते हैं या फिर कोई एकदम अच्छे से डिजाइनिंग बना रहा है, तो देखो ये उनमें काम आता है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ठीक है। अगर आपको आप कुछ फेस्टिवल के लिए कोई डिजाइन तैयार कर रहे हो तो आप यहाँ से जो भी एलिमेंट आपको हो ना सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो आप ये कोई फेस्टिवल के लिए, जैसे आप कोई ऑफर के लिए कुछ चला रहे हो, ठीक है, तो डिजाइन पे जाना है। मान लीजिए आपको कोई ऑफर चला रहे हो, तो ऑफर के लिए आप कर रहे हो तो पहले एक ऑफर वाली डिजाइन ले लेंगे, कोई भी अच्छी वाली जो अच्छा ऑफर चला रही है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं आपने बहुत सारी जगह देखा होगा ये स्पेशल ऑफर है, देखो ये लगा हुआ है पर्दा। अब ये पर्दा कैसे आया, कुछ नहीं, यहाँ पे बस उनने एलिमेंट लगाया हुआ है पर्दे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी चाहे वैसे ही हम डिजाइन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे हमको ये होना बॉर्डर, इसको बोलते हैं जो भी हमको बॉर्डर होना बस हम बॉर्डर टाइप करेंगे और देखो कितनी सारी बॉर्डर आ गई। अब आप अपने डिजाइन में जो है जो बॉर्डर लगाना है, देखो ये बॉर्डर अच्छी लगती है, ये भी बॉर्डर है, जैसे हमको ये बॉर्डर लगाना है, ठीक है, ये लग गई हमारी बॉर्डर। देखो सिंपल, ये बहुत ही आसान है, मतलब कुछ भी आपको जो भी अपने डिजाइनिंग में जिस भी चीज का यूज करना है वो आप लगा सकते हो। पोजीशन में आके लेयर में देखते हैं, तो लेयर में जाके यहाँ से जैसे आपको जस्ट अ मिनट, जैसे ये यहाँ पे डिटेच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड, ये हम ये अभी झालर को ये हटा दे रहे, ठीक है, यहाँ से ये हटा दिया। अभी देखो ये हमने इधर ये लगा दिया बैकग्राउंड में, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सर ये सेम टू सेम ये बाजू लेफ्ट में भी लग जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट है, इसको डुप्लीकेट कर दो, इसको इधर ले आओ तो इसको फ्लिप कर दो, ये फ्लिप है, यहाँ से अपन गए इसको फ्लिप कर दिया। तो जैसे आपने फ्लिप किए तो देखो इधर साइड आ गया। अब आपको इधर लगाना है, इधर लगा दो। तो देखो इस प्रकार से अपन इसमें जो भी कुछ भी चाहे अपन यहाँ पे डिजाइनिंग लगा सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छी अच्छी डिजाइन लगती है इसमें कि सर हमको जो ग्राफिक बना रहे उसमें हमको ये डिजाइन होना, तो आप अच्छे से अच्छी यहाँ पे देखो ये बॉर्डर वाली कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज यहाँ पे एलिमेंट में लगा सकते हो। आपको एनीथिंग मतलब कुछ भी चीज चाहिए बस आप यहाँ पे सर्च कर लो,
आपको चाहिए कि सर कोई ऐसा फुटबॉल हो, जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल रहता, ठीक है, आपको फुटबॉल की फोटो होना या फिर फुटबॉल का आइकन होना। तो देखो आप सिर्फ एलिमेंट में गए, फुटबॉल डाला, ग्राफिक में आ गए, देखो कितने सारे फुटबॉल के आइकन आ गए। जो भी फुटबॉल का आइकन आपको अपनी इमेज में लगाना है, बस आप डालोगे और आपकी इमेज में वो तुरंत आ जाएगा। आप एनीथिंग, कुछ भी कीवर्ड सर्च कीजिए एलिमेंट में, कुछ भी आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। आप चाहते हो जैसे आप कोई योगा के लिए कुछ बना रहे हो, तो योगा से आपको कुछ शेप चाहिए होगा, कुछ चाहिए होगा, तो सिंपल आप सर्च करोगे योगा। तो जैसे ही आप योगा सर्च करोगे, देखो आपको कितने सारे ग्राफिक मिल जाएंगे जो योगा से रिलेटेड है। आप कोई योगा डे के लिए कुछ बना रहे हो, तो यहाँ पे देखो यह बन गया योगा के लिए। बस यहाँ पे आप अपने शानदार से जो भी आपको डिजाइनिंग बनानी है, वहाँ पे आप अपनी डिजाइन बना सकते हो। तो ये काम करता है एलिमेंट का, ठीक है। अगला जो यूज आता है, अब इसमें जो अगला है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में भी तीन प्रकार के टेक्स्ट होते हैं। सबसे पहला जो टेक्स्ट होता है, इसको बोलते हैं हेडिंग। हेडिंग मतलब इसको बोलते हैं बोल्ड। देखो ये बोल्ड है, गहरा है। अब देखो इसकी जो राइटिंग है वो कुछ अलग प्रकार से आएगी। जैसे मैं अपना लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अभी काय में लिखा बोल्ड में, तो इसको बोलते हैं हेडिंग। दूसरा होता है सब हेडिंग। ये सब हेडिंग क्या होता है, ये सेमी बोल्ड होता है, ठीक है। ये देखो, अब इसको देखना ध्यान से, ठीक है। ये सेमी बोल्ड हो गया, ये ऊपर वाला बोल्ड, ये सेमी बोल्ड। और जो तीसरा होता है, इसको बोलते हैं बॉडी टेक्स्ट, मतलब ये होता है रेगुलर फॉन्ट में बिना बोल्ड के। तो देखो ये आपको तीनों में दिख गया अंतर। ये सबसे जो पहला है, ये होता है बोल्ड वाला, ये होता है सेमी बोल्ड, और ये होता है रेगुलर टाइप में। मतलब ये जो अपन जब हेडिंग बनाते हैं, तो हेडिंग में आपको इसका यूज करना है। आप उसकी जब सब हेडिंग बनाते हो, तो सब हेडिंग में इसका यूज करना है। और जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, तो पैराग्राफ में आपको इसका यूज करना है, ठीक है। अब इसमें आपने ये सब देख लिया। अब आपको ये बताता हूँ मैं कि इसमें फॉन्ट अलग अलग होते हैं और टेक्स्ट अलग होता है। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये फॉन्ट क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है। जैसे देखो, एक होता है फॉन्ट और एक होता है टेक्स्ट। अभी फॉन्ट और टेक्स्ट में क्या अंतर है, तो देखो ये जितना भी ये लिखा हुआ है, इसको तो ये टेक्स्ट ही है, लेकिन वो जिस स्टाइल में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम फॉन्ट। जैसे अभी देखो ये जो दीपक लिखा है, ये कौन से फॉन्ट में लिखा है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे गए तो ये कैनवा सेंस में लिखा है। अब उन चाहते हैं इसका फॉन्ट चेंज करना, तो हम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे। तो देखो ये जो ये चेंज हो रहा है ना, ये जो डिजाइनिंग चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं फॉन्ट में, ठीक है। ये इसका हम फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे, इसके फॉन्ट चेंज होते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं फॉन्ट, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी हैंड राइटिंग अगर वाली, आपको हैंड राइटिंग वाली फॉन्ट होना, तो आप सिंपल सा इसमें जाओगे, फॉन्ट में जाओगे, ठीक है। आपको जैसी भी होना अपनी वैसी, इस पे गए आप, यहाँ पे दो किलो कैसी वाली अपने को होना, बहुत सारी यहाँ पे हैंड राइटिंग वाली भी आ जाएगी, बहुत सारी आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। जैसी भी आपको अपने डिजाइन में रखना है वैसे आप अपनी रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट का। अब अगला आता है अपलोड का। अपलोड में ये रहता है कि आपको कुछ भी अपलोड करना है, आपको फोटो अपलोड करना है, आपको वीडियो अपलोड करना है, आपको म्यूजिक अपलोड करना है, एनीथिंग आपको कुछ भी अपलोड करना है, आप सीधा अपलोड वाले सेक्शन में आओगे। अपलोड वाले सेक्शन में आके आप तीन चीज आ जाती है। एक आता है इमेज अपलोड करना, एक आता है वीडियो को अपलोड करना, और एक आता है ऑडियो को अपलोड करना। आप कुछ भी अपलोड करना चाहोगे, सिंपल आपको क्या करना है, अपलोड फाइल दिखा है, आपको बस अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फाइल पे क्लिक करते हो, आपके सामने बहुत सा अपनी गैलरी आ जाती है। तो जैसे आप अपने जैसे कोई भी कुछ भी आपको अपलोड करना है, जैसे फोटो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है, कुछ भी आपको जैसा अब मुझे लग रहा है मुझे अपलोड वीडियो अपलोड करना है, तो मैं सिंपल से जाऊंगा वीडियो के ऊपर, और यहाँ से वीडियो को यहाँ पे जाके ओपन करूंगा, तो ये अपलोड हो जाएगी। ये देखो ये हो रही है अपलोड, ये अपलोड हो रही है, जस्ट सेकंड, ये अपलोड हो रही है अभी। तो जैसे ये पूरे अपलोड हो जाएगी, तो ये अपलोड होने के बाद ये हमारे सेक्शन में आ गई, ठीक है। इस प्रकार से ये अपलोड हो जाती है। अब इसको प्ले भी करके देखते हैं। चलिए ये अपलोड हो गई है पूरी तरह से, ये देखो, है ना। तो इस प्रकार से हम अगर फोटो इमेज अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, म्यूजिक अपलोड करेंगे, कुछ भी अपलोड करना है, जैसे अपलोड फाइल पे आना है वो अपलोड हो जाती है। अब अगला आता है टूल के ऊपर। अब ये टूल में इतना ज्यादा कुछ खास चीज नहीं है, इसको समझना इतना जरूरी भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि पेंसिल का आइकन है, आपको आपने कुछ भी ड्रॉ करना है, बस आप कुछ भी ड्रॉ कीजिए, जस्ट लाइक आपको ये हाईलाइट होना, जैसे कुछ चीज आपको बताना है उसको हाईलाइट करना है,
जैसे आप हाईलाइट कर दीजिए, जैसे आप कुछ पढ़ते हो तो उसको हाईलाइट करते हो। हाँ, ये इरेजर होता है कि उसको मिटाना है, ठीक है। ये कलर है, कुछ कलर चेंज करना है, यहाँ से पेंसिल का आइकन है, आपको इसका कुछ कलर चेंज करना है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ठीक है। जैसे रेड में हम चाहते हैं कुछ दूसरा कलर हो जाए, तो ये ग्रीन में आ गया, ठीक है। ये कभी इसका यूज करते हैं जब आप कोई पीपीटी चला रहे हो, अपने प्रेजेंटेशन चला रहे हो कैनवा में, तब आपको कुछ इस पे बताना है, इस पे ऐसा करके कुछ बताना है, राइट क्लिक करके या क्रॉस करके बताना है, ये उसमें काम आता है। तो ठीक है, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, तो चलिए इसको हम पहले सब हटा देते हैं। अब इसमें आता है प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट में मैंने सेम जो आपको बताया था वही प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट में जो भी आप डिजाइन बनाओगे सब एक प्रोजेक्ट में आके सेव हो जाएंगे। जैसे आप अलग अलग चीजों बनाते हो, जैसे आपके पास मान लीजिए मल्टीपल क्लाइंट है, मल्टीपल क्लाइंट है तो आप उन्हें अलग अलग फोल्डर बना लिया, अपने अलग अलग फोल्डर के लिए अलग अलग सेक्शन हो गए, ठीक है। तो ये उसके लिए काम आता है प्रोजेक्ट का। अब अगला आता है एप्स। इसमें कुछ 4-5 एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका जानना बहुत जरूरी है और जो हमको डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब कौन कौन से ऐसे ऐप्स है, तो सबसे पहले हम उन ऐप के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक आता है टाइप ग्रेडियंट ऐप। टाइप ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ टाइप ग्रेडियंट। जैसे मैंने टाइप किया टाइप ग्रेडियंट, तो आपके सामने जो पहला वाला जो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये होता है जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, कोई नाम लिख रहे हो, तो आप चाहते हो कि एक ही नाम के अंदर तीन कलर, दो कलर मिक्स होके लाए। ये देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं और कुछ भी हम लिखते हैं जस्ट लाइक, जैसे हमने लिखा। अब इसमें दो कलर है, अब हम चाहते हैं कि सर ये दो कलर तो ऊपर नीचे, हम इसको और एडजस्ट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हाँ, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने इसको इधर उधर किया, तो देखो ये कलर को चेंज हो रहा है, ये देखो जैसा आप करेंगे उस टाइप के कलर चेंज होगा। हम चाहते हैं कि सर ये ग्रीन नीचे आ जाए और ये इधर ऊपर चले जाए, ठीक है। तो जैसा भी हम अपने कलर को करना चाहे हम वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया लेजर, ये ग्रेडियंट ये बीच में आ जाता है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हम वैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये वाला ही रहता है, लाइनर वाला ही। लाइनर से आप कीजिएगा तो इससे अच्छी डिजाइन बनेगी, ओके। अब देखो हम यहाँ पे कितने दो कलर है, अब चाहते हो तीन कलर हो जाए बढ़िया से। एक कलर हमने ये ले लिया, ब्लू ले लिया, ठीक है। बीच में एक बढ़िया सा रेड ले लिया, कुछ भी जस्ट लाइक लिख लिया, और ये ग्रीन ले लिया। तीन कलर हो गए। अब देखो तीन कलर का कॉम्बिनेशन बनेगा बढ़िया, जैसा जिस भी नाम में आपको जो भी कलर का कॉम्बिनेशन रखना है उस टाइप का आप कलर कॉम्बिनेशन रखिए, उस टाइप का बनाइए डिजाइन। देखो अब उन्हें और कुछ अच्छा डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ गया तीन कलर का। अब जैसा भी आपको अपना कलर रखना है सिंपल आप कलर रखेंगे, और यहाँ पे ऐड टू डिजाइन जैसे आप करोगे तो जो भी आपका जो डिजाइन है वो आपके इसमें कस्टम पैनल के ऊपर आ जाएगा। अब आप यहाँ से अपने डिजाइन को बनाइए, ठीक है। ये हो गया सिंपल ग्रेडियंट का। तो आप ये अपने नोटबुक, अगर आपके पास अभी नोटबुक होगी तो आप नोटबुक में लिख के रख लीजिए, जो 5 एप्लीकेशन के जो मैं नाम बताने वाला हूँ उसको एक नोटबुक में आप सेव करके रख लीजिए। तो पहला एप्लीकेशन का मैंने क्या नाम बताया, टाइप ग्रेडियंट, ठीक है। ये देख सकते हैं इसकी स्प्लिट टाइप ग्रेडियंट। चलो अब अगले एप्लीकेशन पे हम जाते हैं, एप्स पे गए। अब ये टाइप ग्रेडियंट आपने देख लिया। अब आपने एक और चीज देखा होगा जिसको बोलते हैं टाइप क्राफ्ट। देखो टाइप क्राफ्ट कैसा रहता है, टाइप क्राफ्ट आपने बहुत सारी जगह इमेज देखा होगा। ये 2 मिनट में आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये देखो ये इस प्रकार की आपने इमेज देखी है, ये इस प्रकार की, जैसे ये रही, जैसे यहाँ पे ये इमेज ऐसी ऊपर से बड़ी छोटी, ये जैसे इस टाइप की आपने इमेज देखा होगा, ये टाइप की इमेज देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है टाइप क्राफ्ट है। टाइप क्राफ्ट मतलब जैसा हमको अपना डिजाइन चाहिए वो हम उस प्रकार से रख सकते हैं। तो चलो देखो टाइप क्राफ्ट कैसे बनता है। सिंपल आपको एप्लीकेशन ऐप पर जाना है, ऐप पर जाके आपको सर्च करना है टाइप क्राफ्ट, ठीक है। जैसे आप टाइप क्राफ्ट इसको सर्च करते हो तो जो ये एप्लीकेशन जो आ गई टाइप क्राफ्ट की, बस इसको आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो भी नाम रखना है, जैसे हम अपना ही नाम लिखते हैं दीपक भामरे, ठीक है। अब देखते हैं, अभी ये ऐसा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि थोड़ा नीचे से ऐसा बड़ा हो जाए ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये देखो हम ऐसा उसको बना लेंगे, ठीक है। या हम चाहते हैं कि ये ऐसा ठीक रहे, ये ऊपर से इसको बड़ा कर दो, ठीक है।
ऐसा हमने कर दिया। इसको हम इधर से इधर करना है, ऐसा कर दो। जैसा करना है आपको, आप वैसा अपना शेप रख सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो। ये लिया, इसको आप क्या कर दिया, ऐड टू डिजाइन कर दिया। ये आ गया ऐड टू डिजाइन में। अब इसको यहाँ पे हम दूसरा कुछ लिख देते, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग लिखा। अब ये देखो ये आ गया। इसको नॉर्मल कर देते हैं उन पहले ऐसा। हो गया नॉर्मल पहले ऐसा। अब इसको क्या करेगा, इसको नीचे से ले लेते हैं। अपन क्या करें, इसको एक सर्कल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सर्कल जैसा बन जाए। तो ट्राई करके देख सकते हैं आप, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलो इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं, अपडेट एलिमेंट। चलिए आया कि नहीं, आजा भाई अपडेट एलिमेंट में। तो डिजिटल मार्केटिंग इधर आ गया। तो उसको ने अपडेट कर दिया, सॉरी। अपने को क्या नया लेना था, है ना। चलो डिजिटल मार्केटिंग तो आ गया। अब आप नया ले लेते, यहाँ पे लिख लेते अपन दीपक भामरे, वापसी फिर से। ठीक है, ये आ गया। इसको ऊपर कर लो, जैसा भी आपको रखना है। यहाँ से इसका ये आता है, इसको खींचने के लिए जैसा भी आपको करना है, ऐड टू डिजाइन। ठीक है, ये किया। अब ये देखो ये आ गया अपने सर्कल के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आपने कई डिजाइन देखी होगी, बहुत सारी जगहों में लोगो वोगो में इसका यूज किया जाता है। अब आप चाहते हैं इसके ऊपर सर्कल लगाना, अब बस एलिमेंट में जाइए। एलिमेंट में कोई भी कौन सा सर्कल लगाना है आपको, आपने सर्कल लिखा, सर्कल। और आपको चाहिए नियोन वाला, मतलब चमकीला सर्कल चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, नियोन, नियोन। ठीक है, जैसे आपने सर्कल नियोन लिखा, ये देखो ये चमकीला सर्कल आ गया। अब आपको ये सर्कल को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये देखो ये लग गया हमारा चमकीला सर्कल। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस टाइप से आपको अपने हिसाब से जैसा भी आपको डिजाइन बनाना है तो डिजाइन बना सकते हैं। तो जो पहला हमने देखा था टाइप ग्रेडियंट, और दूसरा एप्लीकेशन देखा टाइप क्राफ्ट। तो चलिए अब तीसरे एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तीसरे एप्लीकेशन का नाम है हमारा, इसको बोलते हैं बारकोड जनरेटर। अभी आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, बहुत सारी जगह बारकोड लगे हुए रहते हैं। जैसे कुछ भी आपने कुछ भी चीज खरीदते हो तो उसके बारकोड लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो लाइक जस्ट ये देखो इस प्रकार के आपने बारकोड देखे होंगे। अब आप कुछ भी बारकोड को सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ से खुल के आ जाती है। तो ये बारकोड कैसे जनरेट होता है, तो कुछ नहीं, आपको सीधा एप्लीकेशन पे आना है। एप्लीकेशन पे आके बस आपको क्या लिखना है, बारकोड, बारकोड जनरेटर। आ गया बारकोड या क्यूआर कोड जनरेटर, कुछ भी आप लिखोगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये आ गया क्यूआर कोड। तो जैसे आप क्यूआर कोड पे जाते हो, अब यहाँ पे आपको क्यूआर कोड में क्या मेंशन करना है। आप चाहते हो कि यहाँ पे आपकी इंस्टाग्राम की रील आ जाए, या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आ जाए, या फिर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट का नाम आ जाए। तो आप जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है दीपक भामरे, ठीक है। जैसे हमारा देखो हम कुछ भी मतलब एक रेंडमली यहाँ पे लिंक लगा देते। जैसे अब मैंने यही लगा दिया मेरा गूगल माई बिजनेस का। ठीक है, चलो रुको कुछ और देखते हैं अपन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, जैसे मैंने मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपना पेस्ट को यूआरएल कर देंगे, यूआरएल को मतलब पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्यूआर कोड, क्यूआर बार जनरेटर कर देंगे। अब ये जैसे आपने जनरेट किया, अब ये आपका एक क्यूआर कोड बन गया। अब कोई भी इस क्यूआर कोड को जैसे सर्च करेगा तो सर्च करते से वो कहाँ चले जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी इसको सर्च करेगा तो हमारे इंस्टाग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ये होता है क्यूआर कोड का काम। तो ये अब तीसरे एप्लीकेशन का नाम लिख लिया आपने, क्यूआर कोड जनरेटर। चलिए अब चौथा ऑप्शन देखते हैं अपन। चौथा जो है हमारा एप्लीकेशन का नाम है, और उसका भी बहुत ही शानदार सा है एप्लीकेशन, आपको दिखा होगा, मजा आ जाएगा आपको, जिसको बोलते हैं इजी रिफ्लेक्शन। आपको कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे आना है, ऐप पे आना है, ऐप पे आके आपको सर्च करना है। अब ये इजी रिफ्लेक्शन का आपने कहा देखा होगा। जैसे देखो मैं आपको लाइक दिखाता हूँ पहले कैसा रहता है इजी रिफ्लेक्शन।
जैसे अपन कोई कार की इमेज लेते, ठीक है, कार के बहुत सारे बैनर होते जिसमें पीछे उसमें वो शेडो लगी रहती। जैसे देखो इसके रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे आपको कहीं, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखो इस फोटो में देखो ध्यान से, ये कार है, ठीक है। अब ये कार के पीछे देखो, ये नीचे कार के नीचे देखना, ठीक है। ये कार के नीचे शेडो दिखाई दे रहा है आपको, पूरी उसकी मिरर इमेज दिखाई दे रही होगी। जैसे मतलब कार है और उसको ऐसा लग रहा है कि मिरर नीचे बना हुआ है, तो नीचे भी एक कार आ गई, ठीक है। तो ये मिरर इमेज कैसे लगाते, तो देखो सिंपल सा है, आपको एप्लीकेशन पे आना है। जैसे आप अपने ऐप पर जाते हो, ऐप पर आए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, इजी रिफ्लेक्शन। तो जैसे आप इजी रिफ्लेक्शन सर्च करते हो, ये आ गया इजी रिफ्लेक्शन। तो ये देखो, ये जो सबसे पहला वाला जो है एप्लीकेशन, ये आपको यूज करना है, इजी रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आएगा एक इमेज सिलेक्ट करने के लिए आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट रिफ्लेक्शन, लेकिन ये अभी ब्लॉक दिखा रहा है, मतलब बंद दिखा रहा है। तो चालू क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक अपन ने कोई इमेज को सिलेक्ट ही नहीं किया, तो ये अब बताएगा कैसे, ठीक है। अभी ब्लॉक बता रहा। तो अपन क्या करते, कोई एक इमेज को सिलेक्ट करते, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट करने के लिए पहले एक इमेज लेनी पड़ेगी अपने को। एलिमेंट में जाएंगे हम, एलिमेंट में जाके हम कोई भी एक कार की इमेज निकाल लेते पहले, ठीक है। कोई भी एक कार की फोटो ले लेते या फिर कार की कोई ग्राफिक ले लेते, ग्राफिक लेते, जस्ट ग्राफिक अच्छा रहता, ठीक है। ये कार की हमने ग्राफिक लिया, ठीक है। चलो इस कार का अपन क्या बनाएंगे, रिफ्लेक्शन बनाएंगे। ये आ गई हमारी कार, शानदार सी हमारी क्या बोल सकते हैं इसको, ड्रीम कार, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, अब सिंपल इसको सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे क्या जाना है आपको, एप्लीकेशन पे जाना है, एप्लीकेशन पे आ गए, इजी रिफ्लेक्शन टाइप किया और यहाँ पे इजी रिफ्लेक्शन पे गए, ठीक है। अभी देखो ओपन हो गया, ये पहले क्या ब्लॉक बता रहा था, वो ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बस क्या करना है आपको, क्रिएट और रिफ्लेक्शन करना है। तो जैसे आपने रिफ्लेक्शन पे किया, तो देखो इसका रिफ्लेक्शन बन के तैयार। अब आपको इसको कैसा रखना है, जैसे इधर रखना है, जैसे बिलो है तो एबो करना है। ये देखो जो उसका ब्लैक शेडो है वो ऊपर की ओर चला गया, और अब देखो ये नीचे की ओर चला गया, ठीक है। ये ऊपर ये नीचे। अब अगर था लेफ्ट, ये देखो ये इधर लेफ्ट में हो गया और ये राइट में हो गया। तो जैसा था अपन पहले इसको ऐसे रख देंगे। ऑफसेट क्या होता है, इसका अपन को कितना ऑफसेट रखना है, देखो जैसे हमने इसको फुल कर दिया तो एकदम पूरा डार्क वो हो जाता है, मतलब अच्छे से दिखने लग जाता है। और जैसे इसको किया तो हल्का ये गायब होने जैसा दिख जाता है, ठीक है। तो अपने को जितना अपने को ऑफसेट रखना है हम उतना रखेंगे हमारे हिसाब से। अगला रहता है ओपेसिटी। इसकी ओपेसिटी अगर हम ज्यादा कर देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कम करेंगे तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी ओपेसिटी आपको कम ही रखना है, जैसे हमने इतनी इसकी ओपेसिटी रखी, ठीक है, इतना रखा हमने। इसको क्या करेंगे, 8 डिफाइन करेंगे। ये देखो ये आगे इसके नीचे शेडो बन के। अब बस सिंपल सा आपको शेडो को इस कार के नीचे लगा लेना है। ये हो गई आपकी डिजाइन बन के तैयार। देखो लग रहा है ओरिजिनल, पूरा पूरा एकदम सेम टू सेम, ऐसा लग रहा है कि वो कार है और कार का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे और कुछ भी डिजाइन जोड़ दो, कुछ भी अच्छे से अच्छे पीछे का बैकग्राउंड जोड़ दो। देखो कार की बहुत सारी डिजाइन आपको ऑलरेडी टेम्पलेट में मिल जाएगी। देखो अपन यहाँ पे जाते डिजाइन के ऊपर, डिजाइन पे आते हैं, सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं अपन कार, ठीक है। तो देखो ये मिल गई आपको, ये देखो कितनी शानदार। देखो इसमें देखो एक बढ़िया सा डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन के नीचे देखो ये शेडो लगा हुआ है, ये उनने कहाँ से लगाया, ये जो इजी रिफ्लेक्शन है ये यहाँ से अपना ये पीछे का ये लगता है शेडो, ये मिरर इमेज। तो आप यहाँ से एक बढ़िया शानदार से अंदर आप डिजाइन बना सकते हो। इस डिजाइन को बना के आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी आप अपलोड करो, वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर नाम से। तो यहाँ से आपको लोग पहचानने लगते हैं कि हाँ आप एक रियल ग्राफिक डिजाइनर हो। तो आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला कुछ एप्लीकेशन जो जरूरी है अगर होगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे अब इससे जरूरी तो नहीं है, ठीक है। जितने अभी मैंने बताया आपने नाम लिख लिया ना, उतने चलेगा। नहीं लिखा होगा तो मैं आपको अलग से भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्यूआर कोड भी हमने देख लिया, मोकअप। हाँ अब अगला आता जो एप्लीकेशन का नाम है मोकअप। मोकअप आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जैसे हम कोई प्रिंट करवाते, जैसे हमने टी शर्ट प्रिंट करवाई तो टी शर्ट के ऊपर हमारा फोटो रख लिया हमने। और जैसे आपने कुछ जो कांच के कप देखा होगा, मतलब जो चाय के कप आते उसमें आपने देखा होगा चाय के कप पे फोटो लगा हुआ है। देखो मोकअप कप, अब उन्हें करते हैं, देखो मोकअप देखो, ठीक है। ये मोकअप है, ये देखो ये है, ये देखो ये जो मतलब ये अपना चाय का कप है उस पर लिखा है अपलोड योर इमेज। ये देखो ये बहुत सारे ऐसे मोकअप बने हुए रहते। अब ये मोकअप अपन कैसे बना सकते हैं, देखो शानदार सिंपल, आपको इस पे जाना है और यहाँ पे जो कहाँ पे जाना है आपको, एप्लीकेशन पे आना है।
ऐप पे गए। ऐप पे आने के बाद अब आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है सिंपल मोकअप। मोकअप की स्पेलिंग देख लो एक बार, MOCKUP। मोकअप हमने टाइप किया, ये पहला आ गया मोकअप, इसको हमने मोकअप को लिया। अब आपको किस प्रकार से मोकअप होना है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल मोकअप मिल जाएंगे। आपको जो भी ऐसा मोकअप होना, आप अच्छे से अच्छा वाला मोकअप जो भी आपको लग रहा है लेना है लीजिए। जैसे हमको एक गिलास का ही लेना है, चाय का कप का मोकअप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बढ़िया से चाय का कप का एक मोकअप लेके शानदार सा हमारी इमेज में इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी यहाँ पे लोगो लगाना हो, आपका नाम लगाना हो, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी आपको लगाना है, यहाँ से आप सारी चीजें लगा सकते हो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं हमको क्या लगाना है, क्या पसंद आ रहा हमको। चलो इसकी फोटो लगा देते भाई साहब की। ये गए, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो ऐसा पकड़ना है, इसको लेफ्ट क्लिक करके दबा के रखना और इसको मोकअप के ऊपर जाके छोड़ देना। देखो इतना शानदार सा एक आपको एक डिजाइन बन के मिल जाएगा कप के ऊपर। अब आप चाहो तो इसी कप को एक प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो, ये देखो बन गया। इस प्रकार से आप कुछ भी कहीं भी आप चाहो कौन से भी आप मोकअप बना सकते हो, ठीक है। बस आपको एप्लीकेशन पे जाना है, ऐप के ऊपर जाना है, यहाँ से बस मोकअप डालना है और जो भी आप मोकअप बनाना चाहते हो आप उस टाइप के मोकअप को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। चलो इंसर्ट योर इमेज, इमेज तो इंसर्ट हो गई, क्या बता रहा है, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे कितने कितने सारे मोकअप है, ये देखो ये आ गए अपने पेप्सी के बोतल के, ये लैपटॉप के, मोबाइल के, टीवी के, ये देखो बैग हो गए। आप चाहते हो कोई बैग का बनाना चाहते हो, देखो। और ये सब बहुत सारी इसमें चीजें फ्री है, तो आप बहुत सारे अच्छे से अच्छे डिजाइन बना सकते हो। आपने मोकअप वाले देखो, मैं वो और कुछ डिजाइन दिखाता आपको मोकअप वाले, ठीक है। इसमें मोकअप का यूज किया हुआ है, मोकअप। आप ये मोकअप का यूज करके अपनी खुद की ब्रांडिंग भी कर सकते हो। जैसे आपका खुद का कुछ अगर ब्रांड है तो आप अपनी ब्रांडिंग करो। ये ऐसे टी शर्ट के ऊपर ये देखो, ये देखो ये मोकअप लगा हुआ है, जो ये ऐसा लगा है ना, ये सब मोकअप है। ये देखो ये बना हुआ है कप के ऊपर लोगो, ठीक है। ये देखो ये कप के ऊपर शानदार सा लोगो बना हुआ है, ये देखो। ये जो मोकअप का यूज है ना, अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज होता है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हो तो ब्रांडिंग के लिए यूज होगा। जैसे देखो ये अपने इमेज लिया था, इसको अपन और अपलोड करते हैं, ठीक है। ये अपना चाय का कप। अब हम चाहते हैं महाशय की फोटो ना आए, यहाँ पे कोई दूसरी फोटो आ जाए। जैसे हम वो कोई गंगोत्री हेयर ऑयल का लिए अपन कर रहे थे काम, तो उसकी अपन फोटो लगा के देखते। जैसे ये इसके अपन काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये गंगोत्री हेयर ऑयल आ गया, इस पे जाके वह इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये यहाँ पे आके इसकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये देखो आ गई। अब आप बोलोगे कि सर ये पीछे ब्लैक बैकग्राउंड क्यों आ गया, तो ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए आया क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्लैक बैकग्राउंड था। इसका हमने बैकग्राउंड को हटाया ही नहीं, तो बैकग्राउंड तो आएगा ही। बैकग्राउंड को कैसे हटाना है, सिंपल सा मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैकग्राउंड को हटाना है तो आप तो एक रिमूव डॉट इस पे जाइए, रिमूव बीजी पर, यहाँ से अपनी सिंपल सी जो भी फोटो है उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करके यहाँ से उसका बैकग्राउंड को हटा दीजिए। अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है, इसका जो भी प्रीमियम रहता है, तो सिंपल जस्ट आपको क्या करना है, एक क्लिक ही तो करना है। यहाँ पे आएगा, क्लिक किया, बीजी रिमूव पे क्लिक किया, जस्ट 1 सेकंड में पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। देखो हो गया पूरा बैकग्राउंड क्लियर। अब क्या करना है, ये इमेज को उठाना है, अपने मोकअप में आना है, और मोकअप में आने के बाद ये अपना मोकअप पे लग गया। देखो पीछे का पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा यहाँ से। तो इससे क्या होता है, हमारी डिजाइन और अच्छी बनती है। अगर हम बैकग्राउंड हटा हटा के सारी चीजों को बनाए ना, तो चीजें हमारी अच्छे से अच्छे बनती है, ठीक है। चलो भाई इन्हें मोकअप को लिया ही नहीं लगता, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा मोकअप ले लेंगे। हमारे पास तो कोई मोकअप की कमी है क्या। चलो एप्लीकेशन पे जाएंगे वापसी, मैं एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन पे जाना है। चलो वैसे टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर भी मैं जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। चलिए अब हम इसको कल करेंगे, वैसे टाइम क्लोज हो गया है, तो क्लास को बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। आप जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी एप्लीकेशन मैंने आपको बताया उस एप्लीकेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम बाइंड अप करते हैं, और आप आज का होमवर्क आपका ये रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए आपको PDF क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम क्लास को बाइंड अप करते हैं, जस्ट लाइक